ड्रामा सीरियल कलंक के आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा वहाज जाता है अपने इंटरव्यू के लिए और सामने देखता है तो सारा होता है और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर काम भी नहीं करना और वो वहाँ से वापसी आ रहा होता है तो उसका सामना सरफराज से हो जाता है। जब वो सरफराज को देखता है तो वो ये सोचता है कि सरफराज इसी ऑफिस में काम करता है और सारा सरफराज की वजह से ही इस ऑफिस में जॉब कर और इसे कोई भी मजबूरी नहीं थी, बस इसे सरफराज से मिलना था और इसी वजह से ये इस ऑफिस में काम कर रही है। और इसी बात को सोचते हुए वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला आता है वापसी अपने घर पर। और अपने घर पर उसे चैन नहीं आता, उसे लगता है कि मुझे सारा से एक बार बात करनी चाहिए। और सारा तो मुझसे रो रो कर कहती थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन अभी भी वो उसी लड़के के साथ काम करती है उसी ऑफिस में जहाँ वो करता है और मुझे इसने बेवकूफ बनाया और मुझसे झूठ बोलती रही। और फिर वो पहुँचता है सारा के पास और उससे जाकर कहता है कि मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम अभी तक ऐसा कर रही हो। फिर सारा उसे कहती है कि तुम्हें हकीकत का नहीं पता, तुमने जो देखा तुम वो ही समझ रहे हो। और फिर उसे वाज कहता है कि मुझे अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि तुम क्या चाहती हो और तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो। फिर उससे सारा कहती है कि पहले मेरी बात सुन लो फिर किसी नतीजे पर पहुंचना, तुम पहले भी मेरी कोई बात नहीं सुनते थे, अभी जो तुमने देखा तुम सिर्फ उसी को ही सच समझ रहे हो, तुम्हें हकीकत का इल्म भी नहीं। और फिर वाज सारा से कहता है कि मुझे पहले हकीकत का इल्म नहीं था लेकिन अब मुझे इल्म हो चुका है। मैं देख चुका हूँ कि खाला तुम्हारे बारे में ठीक कहती है, वो ठीक कहती है कि तुम किसी अमीर तरीन लड़के के साथ शादी करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें चाहे अपने सारे रिश्ते खत्म करने पड़े तो तुम कर दोगी। यहाँ तक कि तुमने अपने बाप की भी जान ले ली क्योंकि तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। तुमने ये तक नहीं सोचा कि मेरा कजन भी है और मुझसे इतनी मोहब्बत करता है और तुमने मुझसे मंगनी भी कर रखी थी। तुम सब कुछ भूल गई सिर्फ पैसे के लिए। और तुम्हें क्या चाहिए था? अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसा कमा के दे सकता था, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। फिर सारा उसे कहती है कि बहुत हुआ, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और सिर्फ मेरी बात सुनोगे। लेकिन वाज उसे कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुनना, मैंने तुमसे सिर्फ बात करनी थी इसलिए यहाँ पर आ गया और तुमसे बात कर ली, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। और फिर सारा उसे कहती है और अगर मेरा मशवरा मानो तो उसी ऑफिस में जॉब कर लो क्योंकि वो ऑफिस बहुत अच्छा है और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी है, तुम्हारे वहाँ पर कैरियर भी बन सकता है। और वाज उसे कहता है कि तुम्हारे होते हुए तो मैं वहाँ कभी भी जॉब नहीं करूंगा और तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी सिफारिश पर वहाँ पर काम करूंगा। और अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं तुमसे मशवरा लेने के लिए नहीं आया। और फिर सारा कहती है कि पहले भी तुम दूसरों की बातों पर एतबार करते थे, तुम्हें मेरे ऊपर तो यकीन था भी नहीं और अब भी नहीं, तो मैं तुमसे क्या कह सकती हूँ, तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं जैसे पहले थी अब भी मैं वैसे ही हूँ। और वो सरफराज उस ऑफिस में काम नहीं करता और वो दानियाल सर का पार्टनर है, वो कभी कभी उस ऑफिस में आता है। तुम समझ रहे हो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर उससे पूछ सकते हो।